पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के मिसिंग पर्सन का इशू है, ये एक कंटेंशियस इशू रहा है, एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, और हमारा कोशिश ये भी होगा कि अपना रेकन्सिलिएशन की पॉलिसी के मुताबिक हम ऐसा पार्लियामान में एक कमेटी बनाएं जो पार्लियामानी कमेटी का कोशिश हो कि इस इशू को भी हम मिल बैठ के एड्रेस करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लापता अफराद के हल के लिए सियासी जमातों को साथ मिलकर चलने की दावत दे दी। कहते हैं बलोचिस्तान के मसाइल कोई भी एक शख्स या जमात नहीं हल कर सकती। लापता अफराद के मसले के हल के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे। मिसाक मुफाहमत पूरे मुल्क की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों का मुकाबला करेंगे। बलोचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। सरफराज बुगटी बतौर वज़ीर आला पहला दौरा गवादर का करेंगे। गवादर में बारिशों से बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान रिलीफ का ऐलान करें। वफाक में हुकूमत साजी का फाइनल राउंड। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और उमर अयूब के कागजात नामजदगी मंजूर। वजीर आज़म का चुनाव कल होगा। इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं, जबकि उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हैं। 336 के ऐवान से 169 वोट लेने वाला वजीर आज़म होगा। नंबर गेम में नून लीग का पलड़ा भारी। शहबाज शरीफ को 200 से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद। उमर अयूब खान को 90 से ज्यादा वोट पड़ने की तवक्को। वजीर आज़म का इंतखाब डिवीजन के जरिए होगा। मुल्क का नया सदर कौन? पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। सदर की नशिस्त के लिए आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई के कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद किया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान तजवीज़ कुनिंदा बन गए। लतीफ़ खोसा उमर अयूब खान कागजात जमा कराने पहुंचे। उधर इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के पेपर जमा। फारूक नायक और सलीम मांडवीवाला कागजात जमा कराने आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कागजात सिंध हाई कोर्ट लेकर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर के वोट के लिए एमकेएम के पास जाएंगे। मुत्तहिदा के साथ माजी में ताल्लुकात अच्छे रहे। सदारती इंतखाब के लिए 9 मार्च को मैदान सजेगा। एमकेएम के साथ हमारी पहले भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हमने कोalitions में भी साथ काम किया है। आगे चल के भी हम एक वर्किंग रिलेशनशिप ज़रूर रखना चाहेंगे कि असेंबली के अंदर इस सूबे की फलाह के लिए, सूबे के लोगों के लिए, सूबे के लोगों की तरक्की के लिए, अमन व अमान के लिए हम कोऑपरेट करें, वो हमसे कोऑपरेट करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से नामजद सदर ममलकत के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। महमूद खान अचकजई ने मौलाना फजलुर रहमान से सदर ममलकत के लिए वोट मांगा। ज़रा के मुताबिक महमूद खान अचकजई ने कहा, हमारा पुराना ताल्लुक है, तहरीक में एक साथ वक्त गुजार चुके हैं, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारी जमात ने फैसला किया है किसी भी इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, पार्टी क़यादत से मशवरा करेंगे, फिर आपको आगाह कर देंगे। महमूद अचकजई की नामजदगी का मकसद पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करना है। असद कैसर की गुफ्तगू। कहते हैं, जब तक इदारे आईनी पैरामीटर्स पर नहीं चलेंगे, मुल्क नहीं चल सकता। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। लेटेस्ट प्रोटेक्शन है जी क्या आप अपनी एक पार्टी को छोड़ के अपना नाम बदल लिए इक़्तिदार के लिए, और इक़्तिदार की हवस के लिए लोग अपनी शनाख्त और अपना नाम भी बदल लेते हैं। महमूद अचकजई के लिए जो अल्फाज हैं चेयरमैन पीटीआई के, वो देख रहे असेंबली में जो है, और आज उनको उनके लिए हमें कोई चार्ज नहीं है, ये उनका राइट है। महमूद खान अचकजई की हिमायत पीटीआई का एक और यू टर्न है। रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इक़्तिदार के लिए लोग अपनी शनाख्त और नाम बदल लेते हैं। शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बनेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, महमूद अचकजई पर हमें कोई एतराज नहीं, नामजद होना उनका हक है। बानी पीटीआई महमूद अचकजई के बारे में क्या कहते थे? इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी को वोट देंगे।
MKM पाकिस्तान के हवाले से इस सवाल के जवाब में बोले, हम सारी चीजें खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के नौमंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवादर हाउस पेशावर में हुई। गवादर हाजी गुलाम अली ने नौमंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए। जनाब सरफराज अहमद बुगटी साहब रुकने सूबाई असम्बली के हक में 41 वोट रिकॉर्ड हुए हैं। लिहाजा मैं जनाब सरफराज अहमद बुगटी साहब को कायद ऐवान वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने का ऐलान करता हूँ और दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मीर सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब। गवर्नर हाउस कोयटा में ओहदे का हल्फ उठा लिया। बलूचिस्तान असम्बली में इंतखाब के लिए रवायती राय शुमारी करवाई गई। नौमंतखब वज़ीर आला ने 41 वोट हासिल किए। कायदे ऐवान के लिए 33 वोट दरकार थे। मुकाबले में किसी ने कागजात जमा ना कराए। मीर सरफराज बुगटी ने असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सूबे में सबसे बड़ा मसला गवर्नेंस का है। तालीमी शोबे में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। मुल्क भर में PTI का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में GPO चौक पर PTI का एहतजाजी मुजाहिरा। PTI रहनुमा शहजाद फारूक और हाफिज दिशान गिरफ्तार। पुलिस ने मारूफ कानूनदान आफ्ताब अहमद बाजवा और अफजाल अजीम को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन की बानी PTI के हक में नारेबाजी। कराची में खुर्रम शेर जमान की क़यादत में मुजाहिरा जारी। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत रैली की क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील खुसूसी इजलास। हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी। अस्पतालों को अवामी ज़रूरियात का तयन करके तिब्बी आलात फराहम करने की हिदायत दे दी। देही और रूरल मराकज़ सेहत डिस्पेंसरीज का इंतज़ाम की बेहतरी के लिए तजावीज़ पर गौर। मरियम नवाज सेहत की सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए फील्ड अस्पताल प्लान तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने के वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। दीर लोयर में मलबे तले आकर 3 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। पेशावर में तकबाई के इलाके में छत गिरने से 9 साला बच्ची जाँ बहक, 3 जख्मी। सूबे में बारिश के बायस दर्जनों जानवर हलाक हो गए। पेशावर में रात भर बादल बरसते रहे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद, दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आला की ज़िला इंतज़ामिया को मुतासरा ख़ानदानों को रिलीफ देने की हिदायत। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने जिंदगी मुश्किल बना दी। मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बर्फ के नीचे दब गईं। वादी अलीपा में बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद रहे। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुख्तलिफ मकामात पर हालिया स्पेल से 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। वादी नीलम शारदा में कई फीट तक बर्फ की तह जम गई। वादी जहलम में रेशिया लिपा शहरा बंद। वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। शहरा कराकुरम मुख्तलिफ मकामात से बंद। गिलगित से चिलास रोड भी ट्रैफिक के लिए ना खुल सकी। लवारी टनल, कालाम और मालम जब्बा में पाक फौज की टीमें मुतहरक। सड़कों से बर्फ हटाई, मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। लाहौर में बादलों के डेरे, चंद मिनट की यालाबारी ने मंजर बदल दिया। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। गवादर में 4 रोज से बारिश जारी। सैलाबी सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। शहर में 5 फुट तक पानी जमा। नवाही इलाके पशखान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पलेरी के मकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे में शगाफ पड़ गया। पाकिस्तान का ईरान से ज़मीनी राब्ता कट गया। चागी और नोशकी में कोयटा जहादान रेलवे ट्रैक मुतासर। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। चमन में कोज़िक टॉप पर बर्फबारी।
कौमी शाहराह हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। जोब डेरा इस्माइल खान शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पशीन के इलाके बरशोर में सड़क पानी में बह गई, आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। कोयटा में शदीद सर्दी, पारा -6 तक गिर गया। सड़कों के अतराफ में बरसाती पानी जम गया। गवादर में पाक फौज और नेवी के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। HBL PSL में बारिश की एंट्री। रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मनसूख। मैच मनसूख होने पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। दूसरे मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। मुल्तान सुल्तान्स का 5 मैच जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहला नंबर। कोयटा ग्लैडिएटर्स 4 फतुहात के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। कलर कहार के करीब मोटरवे पर दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कार और निजी कंपनी की बस में आग लग गई। चंद मुसाफिर जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। धुंध और बारिश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी। गुजरावाला में डाकुओं ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। 5 बहन भाइयों और मां की कफालत करने वाला गरीब नौजवान कत्ल कर दिया। अली रजा साइकिल पर आइसक्रीम फरोख्त करता था। दरिंदों को मामूली जमा पूंजी देखकर भी तरस न आया। पुलिस के मुताबिक नौजवान की मज़ाहमत पर डाकुओं ने गोलियां चला दी। नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। आरिफ वाला के रिहायशी अली ने चंद रोज कबल किस्तों पर मोबाइल फोन खरीदा था। 64 लाख खानदानों को पहली बार घर की दहलीज पर रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा असबा बुखारी कहती हैं, पंजाब में हर जिले में सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद पर ज़ीरो टॉलरेंस है। मरियम नवाज ने एक माह में तमाम देहातों और शहरों में सफाई का हुक्म दिया है। पंजाब के तमाम महकमे मुकम्मल काम कर रहे हैं। मुसलसल जंगी जराइम के बावजूद दुनिया इसराइल को लगाम ना डाल सकी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला थम न सका। एक रोज़ में मजीद 193 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। देरुल बला और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप की रहायशी इमारतों पर हमले। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयाँ, 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की कार्रवाइयों में 7 यरगमाली भी मारे गए। अमरीकी सदर रमज़ान से कबल जंग बंदी के मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा दोनों हरीफों में मुआहदे के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। इसराइल के बाद भूख के लश्कर फलस्तीनियों पर टूट पड़े। गजा में खुराक का बहरान संगीन होने लगा। हर तरफ भूख ही भूख। शहर के बासी रोटी के एक एक लुक़मे को तरसने लगे। फाका कुशी से मज़ीद 10 बच्चे चल बसे। अमरीकी सदर ने गजा में पैराशूट से इमदाद गिराने का ऐलान कर दिया। इससे कबल उर्दन और फ्रांस पैराशूट्स के जरिए इमदाद गिरा चुके हैं। सहवन की गलियों में रौनकें। हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स का आज आखिरी रोज। पंजाब के ज़ायरीन घरों की तरफ वापस निकलने लगे। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शरीक होंगे। आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई बात भी थी। रोमानवी शायर नासिर काज़मी को मदाहों से बिछड़े 52 बरस बीत गए। लिखी गज़लों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। जर्मन कौंसलर जनरल बलोच सकाफत के रंगों में रंग गए। कराची में डॉक्टर रोडेगर ने बलोची लिबास ज़ेबतन किया। रवायती बलोची पगड़ी पहनी। बलोच अवाम को मुबारकबाद दी। अफगानिस्तान के कई सूबों में बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात। 15 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मुतादिद मवेशी हलाक हो चुके। बर्फबारी से सुबह बल्ख और फारियाब सबसे ज़्यादा मुतासिर। और अमेरिका में माल बरदार ट्रक पुल से नीचे लटक गया। रियासत केंटकी में दरियाए ओहायो के पुल पर हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।
ट्रक खातून चला रही थी। हादसे के 40 मिनट बाद रेस्क्यू कर लिया गया। और दुनिया भर में फुटबॉल लीग्स के मुकाबले जारी। स्पेनिश लीग में सेल्टा विगो ने अल्मीरिया को 1 गोल से हरा दिया। जर्मन लीग में फ्राइबर्ग और बायरन का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इटालियन लीग में मिलान ने लीजियो को 1-0 से मात दे दी।